वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन। इससे पहले हमने जातीय आंदोलन को ऑलरेडी देख लिया है, उनको डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलनों को। तो इम्पोर्टेंट है किसान आंदोलन, पेपर में पूछता है इनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला आंदोलन है हमारे पास टीटू मीर का आंदोलन, या जिसे टीटू मीर या मीर नाथर अली के नाम से जाना जाता है। इनका आंदोलन है मीर आंदोलन, ध्यान रखना। 1782 में शुरू हुआ, 1831 तक चलता रहा किसी न किसी रूप में पश्चिम बंगाल में। कारण क्या था? उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था, यानी मुसलमानों को दाढ़ी रखने के लिए टैक्स देना पड़ता था, तो मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। हजोंग या गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन, ध्यान रखना, पागलपंथी विद्रोह कौन चला रहा है? करम शाह और टीपू शाह, ये दो लोग चला रहे हैं 1825 से लेकर 1835 तक। कहाँ हो रहा है? मेमन सिंह जिला बंगाल में। रीजन, कर वृद्धि का विरोध, अंग्रेजों ने हिंसापूर्वक इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। मोपला विद्रोह देखिए दो हैं, एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1836 से 1854 में, क्षेत्र भी सेम है मालाबार, ठीक है। एक मोपला विद्रोह आपको 1921 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो मोपला विद्रोह हैं, दोनों अलग अलग समय के हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखो। रीजन क्या है? वही कर की दर का विरोध और ज़्यादा कर ले रहे हैं जमींदार, इसलिए। नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा बंगाल में दिगंबर तथा विष्णु के नेतृत्व में नील विद्रोह हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, बंगाल का नील विद्रोह 1859 से 1860 नादिया बंगाल में हुआ है। ये रीज़न देखिए, तो यूरोपियन नील बागानों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध, समस्या के समाधान हेतु 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। मराठा किसानों द्वारा दक्कन के किसानों का विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1875 में महाराष्ट्र के पूना तथा कारदेश गांव में हुआ है। रीजन, गुजराती तथा मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध, 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। आगे रामोसी विद्रोह, वासुदेव बलवंत फड़के इसके मुख्य नेतृत्व करता है। रामोसी विद्रोह कहाँ पर हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। करने वाले व्यक्ति कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के, ध्यान रखना। 1877 से लेकर 1887 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा है। रीजन क्या है? कि अकाल में अंग्रेजों ने जो पीड़ितों की सहायता नहीं की, यानी अकाल जब पड़ा और भारतीय लोग मारे गए और अंग्रेजों ने कोई उनकी सहायता नहीं की, उसके विरोध में ये हुआ था। आगे है पावना विद्रोह, जिसके नेता हैं केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ, ठीक है, शंभुनाथ पाल, ये इसके प्रमुख नेता हैं। 1873 में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पूर्वी बंगाल का पावना जिला, जो आज के समय में बांग्लादेश में है। रीजन, जमींदारों की जातियों का विरोध, बाह्य भूमि अधिग्रहण का विरोध तथा 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट जो पारित हुआ, वो इसी विद्रोह का ही परिणाम था। ध्यान रखना कि जमींदार अब किसी की ज़मीन को ऐसे ही बिना किसी कारण के नहीं छीन सकते, तो ये इसी पावना विद्रोह का ही परिणाम था। आगे बढ़ते हैं। पंजाब का कृषक विद्रोह, 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में पंजाब में अपनी भूमि के छीनने पर किसानों द्वारा विरोध, 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास हुआ। 1917 का चंपारण आंदोलन गांधी जी ने किया है, बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा। गांधी जी के द्वारा भारत में किए जाने वाला पहला आंदोलन था। रीज़न क्या है? तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में एक बार आपको बता चुका हूँ वीडियो में। बिहार के क्षेत्र में चलने वाली तिनकाठिया प्रणाली, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, उसके विरोध में हुआ है। अभी बीपीएससी का पेपर हुआ था, वहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि यहाँ पर महात्मा गांधी किसके अनुरोध करने पर पहुँचे। तो मैं आपको बता दूं कि इस तिनकाठिया प्रणाली की गांधी जी को जानकारी लखनऊ में एक व्यक्ति ने दी थी, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। उस राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने गांधी जी को सबसे पहले बताया कि बंगाल के चंपारण में, मतलब बिहार के चंपारण में क्या समस्या चल रही है, तिनकाठिया प्रणाली क्या है। तब बाद में जाकर के वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक्शन लिया। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना। 1918 में गुजरात में, ठीक है। फसल बर्बाद हो जाने पर भू राजस्व की दरों को कम किए जाने के विरोध में हुआ है। ये गांधी के द्वारा किए जाने वाला है दूसरा प्रमुख आंदोलन है। बेसिकली दूसरा नहीं, तीसरा बोलेंगे इसको, इससे दूसरा तो हम मानेंगे, वो अहमदाबाद मिल मजदूर था।
बारदोली सत्याग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण 1928 में सूरत में। रीज़न, बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि हो गई थी, इस कारण से बारदोली आंदोलन चलाया गया। साथियों ध्यान रहे, बारदोली आंदोलन को चलाने में वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका है, या वल्लभ भाई पटेल ने ही इस आंदोलन को चलाया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह को चला रहे हैं। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। एक इसका पार्ट और आएगा जिसमें हम शेष जो बचे हुए उनको कवर करेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।